भागलपुर के कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करवा लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने नामांकन के लिए रवाना होने से पहले कहलगांव स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना किया। इसके पश्चात वह महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज के साथ नामांकन कराने एसडीओ कार्यालय के लिए रवाना हो गए। इस दौरान शुभानंद मुकेश ने अपने पिता सदानंद सिंह के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वह इन सभी कार्यों को एक नई गति देने का काम करेंगे। इसके साथ ही शुभानंद मुकेश ने विपक्षों के द्वारा विरासत की सियासत के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कहलगांव से पार्टी ने प्रत्याशी पिता के कहने पर नहीं बनाया, बल्कि वह पिछले कई महीनों से क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे हुए थे, जिसके पश्चात आम लोगों के कहने पर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी जिम्मेदारी आज आप ले रहे हैं, क्या कहेंगे? 52 साल पिता का जो सेवा भाव है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी क्या इस जमती के लिए बहुत कुछ हो। एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिसर अगर आके जनसेवा के लिए आता है तो न्यू जनरेशन के लिए क्या आपका विजन होगा? जन सेवा, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और अपने सुख के लिए सब जी सकते हैं, दूसरों के लिए सुख के लिए जिए। ये हम जैसे जनरेशन को आगे आना होगा और मानव कल्याण के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहलगांव में अकूत पानी, रोशनी भी है, संसाधन भी है, नया विजन इसमें क्या जोड़ेंगे आप? नए कारखाने लगे, नए फैक्ट्रियाँ लगे। जो बिहार की दशा है जी, उसमें आप क्या कहेंगे? दशा में ये है कि भ्रष्टाचार डबल इंजन की सरकार थी, चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, तो कहीं लगा कि वो जो तेज युवा जोश की कमी थी और कहीं न कहीं युवा जोश आएगा तो वो जो उन्नति का पहिया रुक गया है उसे थम। आप एक लाइन खाली बता दीजिए, शुभानंद मुकेश का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किसमें जॉब करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, MBA कर रखा है, कैम्ब्रिज में पढ़ने का मौका मिला है, टाटा स्टील में 20 साल नौकरी की है और अच्छे पद पर था, DGM था, देश विदेश गया हूँ, काम किया है, विदेश में फैक्ट्रियों में काम किया। तो ये सब अनुभव मेरे अगर युवा साथी के लिए नहीं, कहलगांव के लिए नहीं, तो फिर ये अनुभव किसका? शुक्रिया। कहा जा रहा है कि जहाँ नॉमिनेशन हो रहा है मंडी कैंपस वहाँ आसपास में भीड़ जमा ना हो। यहाँ सिर्फ जो नॉमिनेशन करने आएंगे जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो प्रस्तावक होंगे वो अनावश्यक भीड़ चुकी है। कोविड-19 के दौर में हो रहा है, इसलिए उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो चुनाव आयोग के द्वारा कई तरह के गाइडलाइन उनसे भी गाइडलाइनों का पालन करवाने की कोशिश मंडल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और उसी के तहत सर क्या आप अपील करेंगे कि जो यहाँ उम्मीदवार आ रहे हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वो पालन कर भी रहे हैं? हाँ, तो वो पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों को भी मतलब काबू में रखते हैं। हाँ, काबू में रखते हैं, ये बहुत आवश्यक है। चुनाव आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भीड़ भाड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और इसी के तहत भागलपुर जिले के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में डीएम आवास के समीप मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में तैनात निजी गार्ड सिकंदर यादव के अपराधियों ने हत्या कर दी है। वहीं इसकी जानकारी मिलने के पश्चात एएसपी पूरन कुमार झा, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज और तिलका मांझी थाना की पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि खुटाहा निवासी मृतक गार्ड सिकंदर यादव निजी गार्ड था और उनकी ड्यूटी रात्रि में थी। सिटी एसपी की माने तो देर सुबह तक जब सिकंदर यादव ने गेट नहीं खोला तो साथी गार्ड ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनका गेट खोल दिया। इसके पश्चात सिकंदर यादव रूम में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। सिटी एसपी ने हत्यारों को बहुत जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। कभी ये जानकारी हम लोग को मिली कि गर्ल्स हॉस्टल और ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, डेलर्स कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है,
इसकी ड्यूटी रात में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक था। ये दूसरा गार्ड जिसकी ड्यूटी 1 बजे के बाद से था, वो आया तो ये गेट भीतर से बंद रहता था, वैसे ही वो बंद रहता था, बंद था। खोलने का बहुत प्रयास किया, नहीं खोला। तो फिर वो जब जानकारी दिया, जब देखा गया तो वो मृत पाया गया। फिर थाना पुलिस जानकारी दिया गया, थाना जब आया क्योंकि ये सब हम लोग सब कहते कि तो हत्या एक की गई है। दोनों बॉडी को अवलोकन किया, उससे सिर पर कोई तेज जख्म है, तो उससे हत्या हुई है। हत्या के कारणों का और हत्या किसने किया वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसी जल्द उसमें कर सकें। ये सुपरवाइजर या इसका कोई गार्ड इसको छुड़ाने के लिए बुलाए होंगे ना, तो यहाँ मतलब वो गेट नहीं खोले, फिर लोग आवाज़ दिया तो खोला नहीं। तो फिर यहाँ से वो जो गार्ड गांव का है ना, उसके पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैटर है। वो लड़क जिसके पास फ़ोन किया, वो एक दोस्त मेरा है, वो फ़ोन किया मेरे पास कि कहाँ हो? बोले घर में है। बोला ठीक है, वहाँ सिंटू ड्यूटी है घर में कि नहीं है? बोला घर में तो हम सिंटू ड्यूटी में है। बोला से देखिए ना गेट खोल नहीं रहा है, से हम लोग चलिए, हो सकता है कुछ मैटर हुआ अंदर में, गेट नहीं खोलेंगे। हम लोग भी डर गए सर, आखिर गेट क्यों नहीं खोल रहा है? तो वहाँ से आए सर, तो पूरा कहानी यहाँ बन के तैयार है। क्या हुआ है? पूरा सर लग रहा है कि पूरा गोली मार के सिर में एकदम इस पर से उसका कर दिया। क्या नाम है? शिवरंजन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? कोयले खुदा का घर है सर। कब से ये यहाँ गार्ड में काम? यहाँ करीब 4 साल हो गए सर। 4 साल। किसी से कोई विवाद? गांव का मैटर तो सर कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे पहले सर लड़की लोगों का हॉस्टल था, पता नहीं सर वो सब मैटर है कि क्या है, तो भगवान जाने। जी जानकारी हम लोग का है सर। किससे चल रहा था? यहाँ पे सर पहले गर्ल्स हॉस्टल था सुना, फिर अभी डीएम आवास बोल रहे हैं लोग। यहाँ पे क्या था सर नहीं था, ये तो हमें भी जानकारी नहीं। ये कब से चल रहा था विवाद? को जानते हैं? विवाद चल ही नहीं रहा था किसी से। यहाँ का मैटर तो ये लोग गार्ड लोग बताएंगे ना सर, हम लोग क्या बता सकते हैं। नाम मेरा नाम अजय यादव है। कौन है आपकी? हम उनके जीजा जी। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को एक और जहां दिन भर नामांकन कराने के लिए प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा, वहीं आईपीसी 107 में जमानत लेने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई। इस दौरान सामाजिक दूरी की धज्जियां भी खुलेआम उड़ाई जा रही थी। यही नहीं, कई लोगों ने अपने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया था। ऐसी स्थिति में संक्रमण को फैलने से भला कौन रोक सकता है? इस संबंध में एडीएम सब मजिस्ट्रेट शंभू शरण सिंह ने कहा कि एसडीओ कार्यालय में सामाजिक दूरी का बखूबी पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमानत लेने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यालय में सैनिटाइजर, हैंड वॉश सहित अन्य सामान होने की बात कही है। तो साथ के लिए जैसे आदमी है वैसे, लेकिन जो स्थिति आप वीडियो में देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ही तो पालन। एक बार देखा गया सर, इस अनुमंडल कार्यालय परिसर में काफी संख्या में भीड़ लगी है। 107 हाँ 107 की कार्रवाई काफी संख्या में भीड़ लगी है। ना ही कोई मास्क का लगाए हुए हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हम लोगों का प्रयास है कि जो 107 में जिनका नाम है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो भीड़ तो काफी जमा है। ये है, ऐसा है कि एक ही दिन कई थानों का आ गया है, तो फिर भी उसे कोर्ट के द्वारा जो है रेगुलेट किया जा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनुमंडल प्रशासन और जो कोर्ट का काम है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, और हम लोग उसको सुविधा भी दे रहे हैं। सुविधा ये दे रहे हैं कि अचानक 100-150 आदमी है तो उनको खिड़की पर बुला करके उनका आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग उसको भेजते हैं और कोर्ट की कार्रवाई भी होती है। चूँकि नॉमिनेशन का है तो कोर्ट का समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो इस तरह की अपील करेंगे आप जो कैंडिडेट? हम कैंडिडेट से यही अपील करना चाहेंगे कि वो आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आएँ, और चूँकि जहाँ नॉमिनेशन होना है वहाँ अभ्यर्थी और उनके साथ 2 प्रस्तावक, और अगर स्वतंत्र हैं तो उनके साथ 10 प्रस्तावक हैं, तो वही आए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं दी गई है, ना ही थर्मल स्कैनिंग की नहीं हो रही है। थर्मल स्कैनिंग हो रही है, अभी आप जाकर देखें। मेरे जो परिचारक हैं वो थर्मल स्कैनिंग लिए हुए हैं। बिना थर्मल स्कैनिंग के हम लोग गेट से इंटर करने नहीं देते हैं। आप ग्रिल के पास जाइए, वहाँ हैंड वॉश भी लगा हुआ है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। अनुमंडल प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है। हम लोगों ने बैरिकेटिंग भी करवाया है। बैरिकेटिंग के बाद कोई भी वाहन प्रवेश नहीं